रात में उस घनघोर जंगल में मारे डर के रोना शुरू कर देता है। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा महिपाल सिंह शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। जब उसने सुनसान जंगल में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दी तो अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ दिया। नजदीक गया तो पाया एक बच्चा खड़ा खड़ा लगातार रोए जा रहा है। पहनावे से तो किसी राजघराने का लग रहा है। जब राजा महिपाल सुल्तान के पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा तो सुल्तान राजा महिपाल के आगे पूरी बात बता देता है। सुल्तान की बात सुन राजा महिपाल ने आगे बढ़कर तुरंत उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोला, आज से तू मेरा धर्म का बेटा रहा और मैं तेरा धर्म का बाप। और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने घोड़े पर बिठा राजमहल ले जाता है। राजा महिपाल को पहले से ही 2 संतान थी, एक 14 वर्षीय फूल नाम का पुत्र और 12 वर्षीय राजबाला नाम की पुत्री। महल जाकर राजा महिपाल अपनी रानी के आगे पूरी बात बता देता है। राजा की बात सुन रानी बोली, आप चिंता न करें महाराज, अब मैं सुल्तान को भी हमारे बेटे फूल की ही तरह पालूंगी। इस तरह राजा महिपाल के महल में सुल्तान की परवरिश होने लगी। समय बीतता गया और राजकुमार सुल्तान एक 18 वर्षीय गबरू जवान हो गया। तेज बुद्धि और हर कार्य में निपुण होने के कारण राजा महिपाल राजकाज संबंधी हर कार्य में राजकुमार सुल्तान की सलाह लेते। जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता तो वे सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते। ये देख राजकुमार फूल सुल्तान से जलने लगा। वो अपनी माता के आगे शिकायत लगाता, माँ पिताजी हर कार्य हर जगह सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। वो मुझसे ज्यादा सुल्तान से प्यार करते हैं। पुत्र की बातों से रानी के मन में भी धीरे धीरे सुल्तान के प्रति जहर भरता चला गया। जब फूल अपनी माँ के आगे ये सब कहता तो राजकुमारी राजबाला उनकी बातों को सुन लेती और ज्यों की त्यों अपने पिता को बता देती। पर राजा महिपाल छोटी मोटी बात समझ अनदेखा कर देता। राजा महिपाल ने राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल को ये सख्त हिदायत दी हुई थी कि वे शिकार आदि खेलने जाए तो सिर्फ 3 कूट तक ही, अर्थात 3 दिशाओं में ही। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम शिकार खेलने जाओ तो सिर्फ 3 दिशाओं तक ही जाना, चौथी दिशा में नहीं जाना। इस प्रकार राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल की चौथी कूट में जाने पर सख्त मनाही थी। एक दिन जब सुल्तान और फूल शिकार खेलने गए हुए थे तब सुल्तान फूल से बोला, भाई पिताजी ने हमें चौथी कूट में जाने से मना किया है, पर आज मैं जाकर देखना चाहता हूँ चौथी कूट में आखिर ऐसा क्या है जो पिताजी ने इतने सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मैं पिताजी की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता, अगर तुम्हें जाना है तो बेशक जाओ। इतना कहकर फूल ने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और राजमहल की तरफ चल दिया। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान से जब नहीं रुका गया तो उसने अपने घोड़े को एक तेज हुंकार लगाई और उसे चौथी कूट में कूदा दिया। अगले ही पल वो एक जनाना बाग में था जहां राजकुमारी निहालदे अपनी सखियों संग झूला झूल रही थी। सुल्तान के यूं अचानक आने से बाग में खलबली मच गई और सारी सखियां भाग खड़ी हुई। जब राजकुमारी निहालदे भी उनके साथ जाने लगी तो राजकुमार सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें चार हुई। जितनी सुंदर राजकुमारी निहालदे थी उतना ही सुंदर राजकुमार सुल्तान भी था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जब राजकुमारी